सो हेलो गाइज, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन सांद्रता को व्यक्त करने वाली ऐसी टर्म्स जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो तापमान पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम की बात, आयतन की बात नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज W/W। अब यहाँ बताओ W/W, यहाँ नीचे क्या आएगा, वेट किसका, विलियन का, और ऊपर क्या आएगा, वेट किसका, विले का, ग्राम में। अब परसेंटेज तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे 100। तो विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, 100 ग्राम में उपस्थित विले का द्रव्यमान, ठीक है। मतलब क्या हो गया, परसेंटेज W/W। नीचे तो क्या आएगा, विलेन का द्रव्यमान ग्राम में, ऊपर क्या आएगा, विले का द्रव्यमान ग्राम में, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि ये किस पे बेस है, परसेंटेज पे, ठीक है। अगर यहाँ परसेंटेज W/W की जगह मैं बोल देता ppm W/W, वो भी साथ में देख लो, पार्ट्स पर मिलियन W/W, तो यहाँ पे क्या होता, सेम ये वाली चीज ऊपर भी ये आती, विले का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, ठीक है। विलियन का द्रव्यमान इनटू क्या आ जाता है, यहाँ 100 की जगह क्या आ जाता, मिलियन है तो 10 की घात 6, क्योंकि बेस क्या हो गया यहाँ पे 10 लाख, ठीक है। ये ppm W/W भी इसके साथ ही क्लियर होगी। अब एक चीज समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि 25% W/W यूरिया का विलियन, इसका मतलब क्या है, 25% W/W यूरिया का विलियन, इसका मतलब है कि 25 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। मतलब 25 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में। विलियन में क्या क्या होंगे, विलियन में होगा जल तथा यूरिया। अब क्या बोला, 25 ग्राम यूरिया है, तो 25 ग्राम यूरिया, तो बचा हुआ क्या रहेगा, 100 ग्राम में से 25 ग्राम माइनस कर देंगे तो जल कितना रहेगा, 75 ग्राम, यानी विलायक कितना हो गया, 75 ग्राम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म है मोललता। मोललता एक ऐसी टर्म है जो कि तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो मोललता, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और जो मोलरता होती है उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरता तो क्या होती है, किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। वहां क्या बात होती है, विलियन का 1 लीटर आयतन अपोन में ऊपर विले के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या आएगा, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। दोनों में मोलों की संख्या तो आएगी विले के, लेकिन उसमें क्या बात आएगी, विलियन का आयतन लीटर में, और यहाँ क्या बात आएगी, विलायक किलोग्राम में। किलोग्राम में ध्यान रखना आपको, यही एक ऐसी टर्म है जिसमें विलायक का यूज होता है, ठीक है। बाकी सभी जितनी भी टर्म है देखा होगा उसमें अपोन में अपन ने विलियन का यूज किया है। तो मोललता क्या हो जाएगी, 1 kg 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, विले के मोलों की संख्या ठीक है। तो क्या हो जाएगी मोललता, m इक्वल टू विले के मोलों को किससे लिख, विले के मोल और नीचे क्या आएगा, विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, ये हो गया मोललता। इसको लिख देते हैं, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, m इक्वल टू विलय के मोल किससे डिनोट कर देंगे, एन से। और विलायक का भार, तो विलायक का भार को क्या लिख देंगे अपन, W
केजी। ठीक है, ये लिख देता हूँ, तो ये क्या होगी मोललता। ठीक, ध्यान रखना अपन को। अब इस पे बेस अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 250 ग्राम जल में घुला हुआ है, जल में घुला है। तो अपन को यहाँ पे मोललता फाइंड करनी है। ठीक है, तो मोललता अपन को फाइंड करनी है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। एम अपन को फाइंड करना है मोललता, स्मॉल एम। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं अपन मोललता क्या होती है, विले के मोल अपन विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पे पहले विले के मोल निकाल लेते हैं। विले क्या है 4.9 ग्राम H2SO4। तो मोल क्या होता है, ग्राम में भार बट्टा अणुभार, या ग्राम में भार कितना दे रखा है 4.9। H2SO4 का अणुभार क्या होगा H2SO4, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 98। ठीक है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये टर्म्स आपको डायरेक्ट याद 2, और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 64, टोटल करोगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 98 यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये कट के यहाँ 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 49 से 2 बार कट गया, तो क्या आ गया 1/20, 1/20 मोल आ गया अपने पास। ठीक है, अब देखो, और विलायक का भार किस में होना चाहिए किलोग्राम में, यहाँ दे किस में रखा है ग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 250/1000, 250/1000 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से मोललिटी क्या हो जाएगी, वैल्यू पुट कर देते हैं। मोल कितना है अपने पास 1/2, और डब्ल्यू के जी कितना है अपने पास 1/4, सॉरी 1/20 आया, 1/20 1/4, तो क्या हो गया 1/20 × 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 से 25 टाइम, तो 1/5 मीन्स क्या हो गया यहाँ पे 0.2 मोलर। ठीक है, स्मॉल है 0.2 मोलर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे। 4.9 ग्राम H2SO4 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। यदि विलयन का घनत्व 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर है तो मोलरता और मोलरता ज्ञात करनी। क्या क्या दे रखा है, विलय का वेट दे रखा है, और जो जलीय विलयन का आयतन दे रखा है 100 ml, और विलयन का घनत्व दे रखा है। अपन को क्या क्या याद करनी है यहाँ पे, मोलरता और मोललता। तो सबसे पहले देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, N/VL। N क्या होगा यहाँ पे, N होगा W/m0, ग्राम में भार बट्टा अणुभार। मोल क्या होंगे, ग्राम में भार बट्टा अणुभार। ग्राम में भार कितना है 4.9। H2SO4 का अणुभार कितना होता है 98, ये ग्राम में, ये 98। ध्यान रखना अणुभार क्या होता है ग्राम पर मोल, ये हमेशा लिखा करो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 1/20 मोल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/20 मोल आ जाएगा। मोल कितना आ गया अपने पास 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ 1/20। आयतन क्या दे रखा है 100 ml। अब ml में ये ध्यान रखना है कि इसमें होना चाहिए लीटर में, ml को लीटर में तो कन्वर्ट करना आता होगा आपको। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml, ये ध्यान रखना आप। या फिर 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये कन्वर्जेशन आपको ध्यान रखना है। और 1 लीटर को मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मैं कन्वर्जन एक पूरा अलग से बताऊंगा, जो कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को समझा दूंगा मैं, अभी इतना ध्यान रखो। अभी लीटर है, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो 100 ml को किससे डिवाइड करेंगे अपन 1000 से, ताकि ये लीटर में आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा ये वैल्यू 1/2। ठीक है, मोलरता कितनी आएगी 1/2 मोलर। ठीक है, मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बात फाइंड करनी है अपन को, मोललता। मोललता क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। अब यहाँ पे विलायक का तो भार दे ही नहीं रखा हो, कैसे निकालेंगे, देखो अपन को दे क्या रखा है, विलयन का घनत्व दे रखा है, तो D = क्या होता है m/v। घनत्व क्या होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, D = क्या होता है m/v।
ये क्या है घनत्व, ये क्या है द्रव्यमान आयतन, तो घनत्व क्या हो गया द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा यहाँ से m इक्वल टू डी इंटू वी, ठीक है। या m क्या है द्रव्यमान किसका है, ये विलयन का। अगर विलयन का घनत्व दे रखा है तो किसका द्रव्यमान निकलेगा, विलयन का। तो घनत्व क्या है 1.02 ग्राम पर ml, ठीक है, इनटू आयतन कितना है विलयन का 100 ml। इससे क्या आ जाएगा अपने पास m, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ml से तो ml कट गया 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया 102 ग्राम। अब ये जो द्रव्यमान आया है किसका आएगा, विलयन का। अपन को किसका चाहिए द्रव्यमान, विलायक का। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान W kg क्या होगा। अगर मैं विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा दूं तो क्या बचेगा, विलायक का द्रव्यमान। तो विलयन का तो द्रव्यमान आ गया 102, इसमें से किसका द्रव्यमान घटाऊंगा, विलेय का। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है H2SO4 का 4.9, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा 102 में से पहले तो 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 98, 98 में से 0.9 घटा दो तो 97.1 ग्राम आ गया किसका, वेट आ गया विलायक का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, मोल तो कितने थे 1/2 अपॉन 97.1। अभी रुको, ये ग्राम में, अपन को यहाँ किस में चाहिए केजी में, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 1000, तो 97.1 अपॉन 1000 केजी, तो 97.1 अपॉन 1000 केजी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1000/97.1, इसको सोल्व करेंगे अपन तो 500/97.1 आ जाएगा, ठीक है। मोल तो 1/20 आए थे, सॉरी मोल 1/20 थे, 1/20 ही आए थे ना, यहाँ मोल लिखा था मैंने यहाँ 1/20, तो यहाँ 1/20 आएगा, तो ये 500 की जगह 50 हो जाएगा, तो 50/97.1 इसकी मोललता आ जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ अच्छे से समझते चलना, इसमें जो भी अणुभार परमाणुभार होंगे उसके कॉन्सेप्ट मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो आप समझते चलिए, बेसिक चीज़ें मैं अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी क्लियर हो जाएगी और भी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज एक्स। ये टर्म भी तापमान पर निर्भर नहीं करती है। तो देखो मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ठीक है। सपोज करो एक अपन ने विलयन बनाया, ठीक है। विलयन किस किस का बनाया अपन ने, A+ भी 2 घटक लिए अपन ने, एक तो A ले लिया और एक B ले लिया, ठीक है। A को मान लिया अपन ने विलेय और B को मान लिया अपन ने विलायक। तो A के मोल क्या होंगे Na, B के मोल क्या होंगे Nb दे देते हैं इन्हें, ठीक है। टोटल मोल क्या हो जाएंगे, ये तो मान लिया अपन ने विलेय और ये क्या हो गया इधर विलायक। तो देखो अब टोटल मोल की बात करूं, विलयन में टोटल मोल क्या होंगे Nt इक्वल टू दोनों के मोलों का सम हो जाएगा Na प्लस Nb। अब देखो अगर यहाँ पे बोलूं मैं कि विलेय के मोल प्रभाज या विलेय के मोल अंश क्या होंगे, तो क्या करेंगे, जो विलेय के मोल है और जो उसके टोटल मोल से विलयन का, उनका जो रेशियो होगा वो तो किसका हो जाएगा, विलेय A के मोल प्रभाज, ठीक है। अगर B के विलायक के मोल प्रभाज पूछूं तो B के मोल तथा टोटल मोल का रेशियो क्या हो जाएगा, B के मोल प्रभाज। देखते हैं चलो, विलेय का मोल अंश, इसको x से डिनोट करते तो विलेय के यहाँ पे A, तो 1 से लिख देता हूं मैं, 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय के मोल Na अपॉन टोटल मोल Nt इक्वल टू Na अपॉन Nt को क्या लिख सकता हूं मैं, Na प्लस Nb, ठीक है। अगर मैं बोलूं विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश, इसको क्या लिख देता हूं Xb, तो ये क्या आएगा Nb अपॉन Nt, Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये सेकंड टर्म, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं,
ये दोनों के मोलन्स आ गए, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो x से प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस बी एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, नीचे भी क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो एक से प्लस एक्स भी क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या है, किसी भी विलयन में उसके अवयवों का मोल अंश का अगर मैं जोड़ दूं तो वो कितना आएगा 1। तो यहां से जैसे अपन को पता चल गया कि एक विलय के मोल अंश x है, तो x भी अपन विलायक के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करेंगे 1 माइनस x है। ये आ गया होगा समझ में। इस पे क्वेश्चन करते हैं अपन एक। देखो आगे एक पात्र में, ये क्वेश्चन है, एक पात्र में 1.7 ग्राम अमोनिया तथा 7.2 ग्राम जल है, तो दोनों के मोल अंश ज्ञात करने। पात्र में अमोनिया है 1.7 ग्राम तथा 7.2 ग्राम क्या है जल, तो दोनों का अपन को क्या ज्ञात करना है, मोल अंश ज्ञात करना है। ठीक है, तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, मोल। तो एन सबसे पहले अपन अमोनिया के मोल ज्ञात करते हैं, ग्राम में भार बट्टा अणुभार। ग्राम में भार कितना दिया हुआ है 1.7 ग्राम, ये ऐसे लिखना आपको। और अणुभार NH3 का कितना होता है, नाइट्रोजन का तो कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 2 14 प्लस 17 प्लस 3 17, तो ये 17 आ गया। ठीक है, 17 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से 10.0 जाएगा तो ये कितना आएगा 1/10, मीन्स क्या आ गया 0.1 मोल। अब बात कर लेते हैं मोल्स ऑफ किसके, जल के। H2O के मोल ज्ञात करने हैं, तो अपन को ग्राम में भार दे रखा है जल का 7.2 अपॉन जल का अणुभार होता है 18 ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल। ये अणुभार को हमेशा ऐसे ही लिखा करो ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये पॉइंट नीचे आएगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 18 से 4 बार, तो क्या आएगा ये 0.4 मोल। कितना आ जाएगा ये 0.4। ये तो सेपरेट मोल आ गया। अगर मैं टोटल मोल निकालूं तो क्या आ जाएगा इन दोनों का सम, तो 0.1 प्लस 0.4 कितना आ जाएगा 0.5 मोल। अब देखो अमोनिया के मोल प्रभाज को क्या लिख देता हूं मैं, XNH3। मोल प्रभाज क्या होंगे, इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, तो इसके मोल कितना है 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल कितना है 0.5, तो 0.1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं अपन 0.2। ठीक है, अब ये अमोनिया क्या गया। अब अपन को क्या निकालना है, जल के मोल अंश निकालना है। तो ऐसे नहीं करेंगे, वापस क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको दोनों के मोल अंश का सम क्या होगा 1। ठीक है, तो x ऑफ NH3 प्लस x ऑफ H2O कितना होगा 0.2 सॉरी 1 होगा। तो अपन को निकालने किसके, x ऑफ H2। तो ये उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस NH3 के मोल प्रभाज कितना आया 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा, एक आंसर 0.8। ये आपको समझ में आ जाएगा होगा। ठीक है, आपको एक एक चीज आपके साथ क्वेश्चन करते चलना है और एक एक चीज अच्छे से समझते चलनी है। ठीक है, आगे और भी करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही, और जितनी भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स थी वो सारी अपनी पूरी हो चुकी है। एक बार मैं इनको शॉर्ट में रिवाइज करवा दूंगा फिर से, लेकिन अब ये पूरा हो चुका है। ठीक है, इस पे बेस अपन क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आगे और भी करेंगे अच्छे। ठीक, बाय।